नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पीपल्स वेलफेयर सिविल सोसाइटी का आज ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर गठन हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे कि आज पीपल वेलफेयर सिविल सोसाइटी का यहां पर गठन किया गया है, किन मुद्दों पर आप जो आम जनता है उनके साथ सहयोग देंगे और अपनी पार्टी को और उभारेंगे। मैडम, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिविल सोसाइटी का गठन, इसके पीछे जो आपने कारण पूछा है, हमारे 3-4 महीनों से सीनियर सिटीजन से और तमाम उन लोगों से जो आम नागरिक हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों से और जो एग्रीव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। उन लोगों से हमारा विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे, जैसे कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है, तमाम जगहों पे भी आ रहा है कि जो जम्मू के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हों, और जितने भी कानून आ रहे हैं, कानून नागरिकों के हित में भी होते हैं और नागरिकों के खिलाफ भी होते हैं। जितने भी नागरिकों के खिलाफ कानून आ रहे हैं, मुलाजमों के खिलाफ कानून आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जो है संगठन, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूँगा, कोई भी संगठन जो है इस वक्त एक्टिव संगठन है, जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं, आम नागरिक को उम्मीद है कि इसके बारे में जो है आम आदमी तो आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई ना कोई संगठन इसके बारे में बात करेगा। तो ये हमने सब लोगों ने, जितने भी हमारे सीनियर्स लोग जो किसी तरीके से स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, वो हम 3-4-5 मीटिंगों के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जम्मू में बनाना चाहिए जो बेधड़क हो के किसी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के मद्देनजर न रखते हुए जम्मू में जितनी भी इनजस्टिस हो रहा है, जितनी भी आम नागरिकों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और काले कानून जो आ रहे हैं, उसके जो विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएंगे। तो इसी संदर्भ में इसका गठन हुआ है। सर, आज आपके ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है और आपने कहा है कि हम आम जो नागरिक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आवाज़ उठाएंगे। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स, किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? मैडम जी, देखिए, किसी भी सेक्टर में जो बंदा काम कर रहा है, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर में है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो मुलाजमत कर रहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो आप जर्नलिज्म कर रहे हो, हर जगह हम कर रहे हैं, हर सेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हर सेक्शन की ग्रीवियंस है। जैसे कि आज हमारे पास डेली वेजर्स हैं, हमारे नागरिक हैं, पहले वो नागरिक हैं, बाद में डेली वेजर्स हैं। उनके साथ पिछले आपने देखो कितनी प्रोट्रैक्टर बेचारे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तमाम वहाँ पे लिप सर्विस हो रही है, लेकिन कंक्रीट रिजल्ट नहीं है। SRO 43 था, जो एक आदमी मर जाता था बेचारा किसी न कारणवश, उसके लिए उसके नेक्स्ट किन को सर्विस दी जाती थी। हमारे हज़ारों केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि SRO 43 को स्क्रैप किया जा रहा है। हमारे पास विडोज़ हैं, हमारे पास ओल्ड एज पेंशन हैं। आप देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लाइनें लगी हुई हैं, कभी ये कम की जाती है, कभी ज़्यादा की जाती है, कभी फंड नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये ग्रीवियंस है उन लोगों की जिन लोगों की आवाज़ हम बनना चाहते हैं। ऐसी जैसे आज आप देखिए इरेगुलर पावर कट्स हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर टैक्स लग रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, जो प्रॉपर्टी हमने अपने खून पसीने से बनाई उसमें भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे ओल्ड एज जो इतना ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कि एक बुढ़ापे में एक ऐसी चादर होती है जो अपने जो है बच्चों से अपनी इज्जत को ढकती है। वो उनके सामने जब आदमी जो बूढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चों से अब जो उस चादर से ढकता है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम भी इन्होंने स्क्रैप की है। तो तमाम मुद्दों पे कोई भी जो है संगठन जो है इस पे कंक्रीट आवाज़ नहीं उठा रहा है और सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। और ये डिक्टेटरशिप गेयर में जो सरकार है, और तमाम जो है जितने भी पॉलिटिकल मैं नहीं कहूँगा लफ्ज़, जितने भी हमारे संगठन हैं जिनसे आवाम को तवक्कात होती हैं कि ये आवाज़ उठाएंगे, वो किसी न किसी तरीके से विक्टिमाइज भी किए जा सकते हैं, या डरे हुए बैठे हैं, या वो करना नहीं चाहते हैं। तो हमने इस संगठन का जो है ये गठन किया है। हम आपके माध्यम से तमाम नागरिकों को
किसी भी सेक्टर के वो नागरिक हैं, चाहे वो डेली वेजर मजदूर से लेकर मुलाजमों तक, जो भी नाइंसाफ़ी जहाँ जहाँ भी हमें नज़र आएगी, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आएगी, हम उसके समक्ष ये तमाम बातें रखेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कि आप लोग गलत कर रहे हो। अगर वो नहीं माने तो कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर जो हमारे पास जितने भी रिकोर्स होंगे हम उनको अडॉप्ट करेंगे। और यकीन दिलाते हैं हम तमाम जो हमारे जितने भी नागरिक हैं, ये इनको हम इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, आपने बात की है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ऐसे टैक्सेस के बारे में, लेकिन बाकी अगर स्टेटों की बात करें या यूटीज़ की बात करें, वहाँ पर तो ये लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में ही नहीं लागू। एग्जैक्टली मैडम जी, जो आप ये जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बातें हैं। आप मॉडल कहीं का भी लाते हो, कुछ वो मॉडल लेके आते हो जो आपको सूट करते हैं, तमाम मॉडल नहीं लाते हो, वहाँ के तमाम फैसिलिटीज़ नहीं लाते हैं आप। फैसिलिटीज़ वहीं रहती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ लगा वहाँ पे फैसिलिटीज़ उसी हिसाब से हैं, फिर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। अब किसी भी स्टेट का कर ली जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा, ये नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये नहीं है सड़कें नहीं हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, वहाँ पे नालियाँ नहीं दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। वो एक ऐसे ऐसे एरियाज हैं, चंडीगढ़ है, कुछ लोग वहाँ पे देखने के लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। हम प्रॉपर्टी टैक्स का इसलिए विरोध करते हैं, इट इज़ प्री मैच्योर। पहले आप सुविधा दे दीजिए, फिर उसके बाद टैक्स स्टेक होल्डर, और खास तौर पर ये अधिकार सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को है। ये इस वक्त वन साइडेड जो डिसीजन होते हैं उसमें कोई ना कोई कुरीतियाँ होती हैं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी होगा, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, वो जनता के सामने जो है जवाबदेह है, वो देता है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये प्लेटफॉर्म बना है। नाइंसाफ़ी के खिलाफ का मतलब नहीं हम नाइंसाफ़ी को खत्म कर देंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज आप देखिए मैडम, यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट में खासतौर पे मैं इसके जिक्र करूँगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे ज़बरदस्त टेलीफोन भी आया, लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों से कांटेक्ट भी किया। एक कैडराइजेशन होती है, आप जानते होंगे, प्रोविंस का एक कैडर होता है, उसमें कुछ लेवल की पोस्टें प्रोविंस लेवल की होती हैं, कुछ लोग डिवीजनल लेवल की होती हैं, जैसे जम्मू प्रोविंस की हो गई, कुछ डिस्ट्रिक्ट की हो गई, कुछ श्रीनगर की हो गई। जेके एसएसबी ने मेडिकल डिपार्टमेंट में टू स्टार्ट विद, ये आगे भी जाएगा, ये टू स्टार्ट विद इन्होंने क्लब कर दिया कश्मीर और जम्मू की सीनियरिटी को। और सीनियरिटी को मीन्स उन्होंने कहा कि ये पोस्टें, अगर यहाँ पे 100 पोस्ट है, वहाँ पे 50 पोस्ट है, तो उन्होंने कहा जी कोई भी बंदा इस पर अप्लाई कर सकता है। हमारा ये मानना है कि जम्मू में किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में, जितनी पोस्टें जम्मू की संभाग की वैकेंट बनती हैं, उसमें जम्मू के यूथ का अधिकार है। उनको प्रायोरिटी उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट की जानी चाहिए कि इसमें सिर्फ जम्मू के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा कि और स्टेटों में है, ये ऐसे बोलते हैं कि ये जो रूल ला रहे हैं ये कहीं नकल करके ला रहे हैं। ये नकल करके रूल नहीं है। हम ये चाहते हैं, जम्मू कहाँ जाएगा, आज वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट में अगर 100 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 बंदा लगा है, 100 में से 90 आदमी कश्मीर के लगे हैं और 10 आदमी जो है रिजर्व कैटेगरी के लगे हैं। हमारा जम्मू का यूथ जाएगा तो जाएगा कहाँ, आप बता दीजिए। ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, वो कोई बोल नहीं रहा है। अगर मुलाजिम तबका या एग्रीव तबका कोई बोलता है तो जो है तो उसको डंडे बरसाए जाते हैं, या उसको उसकी आवाज़ को क्या किया जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल संगठन बात करता है तो उसको, आपको पता ही है, एजेंसीज काम करती हैं। और आज एजेंसीज को क्या होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो एजेंसी को क्या होता है, एजेंसी फंसाने में आया तो फंसा सकती है, लेकिन जब ये हम जन को जागरूक करने की संगठन है, और हम तमाम जो नागरिकों से ये अपील करते हैं कि किसी भी सेक्शन की सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा है, इरेगुलर पावर कट्स हो रहे हैं, टैक्स की जब मैंने बात की है, इरेगुलर पावर कट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन का सवाल है, इन चीज़ों को हम उभारेंगे, हाईलाइट करेंगे और फोर्सफुली हाईलाइट करेंगे, और इस संगठन को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ पर आज प्रेस क्लब में पीपल्स वेलफेयर सिविल सोसाइटी का गठन हुआ है, जिसमें ये लोगों की हकों के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे और जो काले कानून हैं उनके लिए लड़ेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।